25 जुलाई 1985 फिल्म इंडस्ट्री का वो साल जिसमें राम तेरी गंगा मैली फिल्म में पहली बार नजर आई और पूरे देश में सनसनी बन गई। आलम ये रहा कि उस दौर में सिर्फ उनके ही नाम की चर्चा होने लगी। चर्चा कभी विवाद का रूप लेती तो कभी तारीफ भी बटोरती, कभी खूबसूरती के कारण तारीफ मिलती तो कभी अफेयर को लेकर लोग बदनाम करते, लेकिन हर हाल में उनका नाम ही रोशन कर रही थी। वह शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मंदाकिनी थी, जो मेरठ की गलियों से निकलकर पूरे देश में छा चुकी थी। अपनी नीली आंख और गोरे रंग से बॉलीवुड में एक अलग ही पहचान बना चुकी थी। राम तेरी गंगा मैली फिल्म का वो बोल्ड सीन जिसमें मंदाकिनी सफेद साड़ी में झरने में नहाते नजर आई, फिल्म की सेंसुअस सीन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। इस फिल्म में मंदाकिनी का पारदर्शी साड़ी में झरने के नीचे नहाने का सीन बहुत पॉपुलर हुआ। इस सीन को लेकर भले ही राज कपूर को तमाम क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन मंदाकिनी के पास फिल्मों की लाइन लग गई। लोगों ने उन्हें बॉलीवुड की सेक्स सायरन कहना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती और आदित्य पंचोली समेत कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया। मंदाकिनी छोटी उम्र से ही हीरोइन बनने का सपना देखती थी। साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली ही मंदाकिनी की पहली मूवी थी। उस वक्त वह महज 22 साल की थी। इस फिल्म के डायरेक्टर राज कपूर थे, जो उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर के लिए बनाई थी। फिल्म में मंदाकिनी ने बोल्ड सीन दिए थे, जिन पर उस जमाने में काफी विवाद भी हुआ था। हालांकि फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इसके लिए मंदाकिनी को फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस राम तेरी गंगा मैली फिल्म ने मंदाकिनी को इतनी लोकप्रियता दी, उस फिल्म की पहली पसंद वो नहीं बल्कि डिम्पल कपाड़िया थी। लेकिन मंदाकिनी की खूबसूरती के आगे राज कपूर को झुकना पड़ा और उन्होंने अपने छोटे बेटे राजीव कपूर के अपोजिट मेरठ की इस लड़की को कास्ट कर लिया। मंदाकिनी के बचपन का नाम यास्मीन था। 30 जुलाई 1963 को मंदाकिनी का जन्म मेरठ में हुआ। उनके पिता का नाम जोसेफ और मां का नाम मुन्नी था। मंदाकिनी के पिता ब्रिटिशर्स और मां मुसलमान थी। मंदाकिनी और यास्मीन की पढ़ाई लिखाई मेरठ में ही हुई। मंदाकिनी के करियर के उतार चढ़ाव से तो हर कोई रूबरू है। सभी जानते हैं कि कैसे उन्होंने राम तेरी गंगा मैली से सिनेमा की दुनिया में पहला कदम रखा कि वो उस जमाने के लिए मिसाल बन गया। ये बात तो उनकी पर्सनल लाइफ की थी। निजी जिंदगी की बात छोड़कर हम इस वीडियो में मंदाकिनी के अफेयर की जिंदगी से रूबरू कराने के लिए मौजूद है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड था। और मंदाकिनी आपकी बेस्ट एक्ट्रेस में से एक हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कॉमेंट करना मत भूले। फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए राज कपूर ने एक नए चेहरे को साइन किया और वो नया और खूबसूरत चेहरा था मंदाकिनी का। जब फिल्म रिलीज हुई तो नीली आंखों वाली इस सुपर हॉट लड़की को देखने वालों के होश उड़ गए। फिल्म में मंदाकिनी ने इतने बोल्ड सीन दिए कि फिल्म ने सनसनी मचा दी। फिल्म में झरने में मंदाकिनी को नहाते दिखाया गया। वह बोल्ड सीन को आज भी याद किया जाता है। फिल्म के बाद सेंसर बोर्ड ने बोल्ड सीन्स पर सफाई मांगी, लेकिन मंदाकिनी की खूबसूरती हर किसी के दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। उनका खूबसूरत गोरा चेहरा, नीली आंखें, भूरे बाल और दिलकश अदाओं ने हर किसी को दीवाना बना दिया था। फैंस के साथ बॉलीवुड में फिल्म निर्माता भी मंदाकिनी की खूबसूरती के कायल हो चुके थे। फैंस और बॉलीवुड के अलावा मंदाकिनी की बोल्डनेस दाऊद को दीवाना बना रही थी। हालांकि मंदाकिनी ने राम तेरी गंगा मैली में काम करने से पहले भी काफी सारी मूवी में काम कर चुकी थी, लेकिन राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी की खूबसूरती सारी दुनिया को नजर आने लगी और साथ ही साथ इस खूबसूरती की नजर दाऊद की पड़ी। वही दाऊद इब्राहिम जिसने 12 मार्च 1993 को मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट कर सभी को अपनी ताकत का एक छोटा नमूना पेश किया था। इसी बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम बना, जिसके नाम से आज भी पूरी दुनिया खौफ खाती है, जिसके पीछे कई देशों की पुलिस लगी हुई है, जिसके एक इशारे पर अंडरवर्ल्ड के सारे काम होते हैं। उस डॉन की इस नफरत भरी दुनिया से अलग भी एक और दुनिया थी। एक ऐसी जिंदगी जहां था तो बस प्यार, मोहब्बत और इश्क। दुनिया पर अपने नाम का खौफ पैदा करने वाला दाऊद मंदाकिनी के प्यार में इस कदर पागल था कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। बेशक पूरी दुनिया डॉन के सिर्फ नाम से ही कांपने लगती हो, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दी वर्ल्ड का मालिक दाऊद भी बेहद अलग नजर आता था। डॉन अपनी गर्लफ्रेंड मंदाकिनी को खुश करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। नीली आंखों वाली उस लड़की ने डॉन की जिंदगी में ऐसी छाप छोड़ी कि दोनों के प्यार के चर्चे सालों बाद भी आज तक याद किए जाते हैं। नीली आंखों वाली उस बेहद आकर्षक और खूबसूरत मंदाकिनी ने महज 22 साल की उम्र में ही डॉन के दिल में अपनी बेहद खास जगह बनाई। दाऊद के दिलो दिमाग में मंदाकिनी के लिए प्यार का तूफान तब उठा जब दाऊद ने पहली बार राम तेरी गंगा मैली फिल्म में सफेद साड़ी पहने मंदाकिनी को देखा था। दाऊद पहले नजर में अपना दिल मंदाकिनी को दे बैठे। ये वह दौर था जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का काफी ज्यादा दखल होता था। कहा जाता था कि कई फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का काला पैसा भी लगाया जाता था।
जिसके चलते दाऊद को अक्सर फिल्मी पार्टियों में देखा जाता था और उन्हें कई प्रमुख अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, निर्माताओं व निर्देशकों के साथ भी स्पॉट किया जाता था। ऐसे ही एक पार्टी में दाऊद और मंदाकिनी के बीच मुलाकात हुई और लोगों से छुप छुप कर दोनों एक दूसरे को डेटिंग करने लगे। लेकिन मीडिया से ये बात ज्यादा समय के लिए छुपने वाली नहीं थी। उन दिनों अखबारों की सुर्खियों में दाऊद और मंदाकिनी के अफेयर के किस्से छपने लगे, पर इस अखबार की खबर को किसी ने यकीन नहीं किया। मीडिया की इस खबर को एक अफवाह बताया और फेक न्यूज का नाम दिया। लगातार दाऊद और मंदाकिनी के प्यार के किस्से अखबारों में अफवाह की तरह बने रहे। साल 1994 में कुछ तस्वीरें सामने आई जिसने पूरे देश में लोगों का ध्यान खींचा। अंडरवर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड तक, राजनीतिक गलियारों से लेकर पुलिस तक, सभी के लिए इस तस्वीर के अलग मायने थे। इस तस्वीर में दाऊद था और साथ में थी नीली आंखों वाली एक खूबसूरत लड़की मंदाकिनी। मंदाकिनी यानी बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जो उस समय तक इंडस्ट्री की बेहद खूबसूरत हीरोइनों में शुमार हुआ करती थी। तस्वीर दुबई की थी। 7 समंदर पार के एक स्टेडियम में दाऊद मंदाकिनी के साथ मैच देख रहा था। तस्वीरों में दोनों का प्यार साफ नजर आ रहा था। दोनों बेहद खुश दिख रहे थे। मंदाकिनी और दाऊद के किस्से वैसे तो पहले ही शुरू हो चुके थे। दोनों की इस प्यार भरी तस्वीर के बाद मंदाकिनी डॉन की गर्लफ्रेंड के नाम से जानी जाने लगी। बॉलीवुड में दाऊद का तो दबदबा था ही, मंदाकिनी से भी लोग डॉन की वजह से दूरियां बनाने लगे। ये साफ हो गया था कि दाऊद के दिल में बसती है मंदाकिनी। अपने खौफ के आगे दुनिया को घुटनों पर बिठाने वाला दाऊद नीली आंखों वाली इस बेहद खूबसूरत बला के आगे बेबस था। हालांकि मंदाकिनी ने मीडिया के सामने इन तस्वीरों को लेकर कोई जवाब न देते हुए कहा कि दाऊद के साथ मेरे सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है और कुछ भी नहीं। 1993 मुंबई धमाकों के बाद दाऊद दुबई भाग चुका था। पुलिस उसके पीछे थी और ऐसे जब दोनों के प्यार की ये तस्वीरें सामने आई तो पूरे देश में खलबली मच गई। पुलिस ने मंदाकिनी से भी मुंबई हमले के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को लेकर पूछताछ की। हालांकि बाद में मंदाकिनी को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई और मंदाकिनी सेफली छोड़ दिया गया। इतना सब होने के बाद भी मंदाकिनी को कंटिन्यूअसली फिल्म के ऑफर मिल रहे थे। 80 से 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती ने भी अपनी डांस और एक्टिंग से सभी को अपना दीवाना बना रखा था। 1987 में आई परम धर्म फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी की इस सुपरहिट जोड़ी की दर्शकों ने काफी पसंद किया। 80 के दशक में दोनों ने साथ हवाला, हिसाब खून का, लड़ाई, जीत है शान से जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मिथुन चक्रवर्ती ने उस समय की स्टार हीरोइन मंदाकिनी के साथ पर्दे पर रोमांस किया था। दोनों की जोड़ी को लोगों ने भी खूब प्यार दिया और उनकी फिल्म भी सुपरहिट रही। डांस और जाल जैसी फिल्मों में मिथुन और मंदाकिनी की जोड़ी का रोमांस पर्दे पर खूब चला। मिथुन और मंदाकिनी की फिल्में हिट होने के बाद उन्हें साथ में काम करने के ऑफर्स आ रहे थे। इसी दौरान दोनों के अफेयर की खबरें भी मीडिया में चलने लगी। लेकिन मंदाकिनी के साथ मिथुन की नजदीकियां अपराध के आकाओं को पसंद नहीं आया। इन्हीं अफेयर की खबरों के चलते अंडरवर्ल्ड की दुनिया से मिथुन को धमकियां मिलने लगी। साथ ही साफ तौर पर मिथुन को वार्न किया गया कि वे जल्द ही मंदाकिनी से दूरी बना ले। शुरुआती दौर पर मिथुन ने दाऊद की इन धमकियों को हल्के में लिया, पर मिथुन चक्रवर्ती के लिए इन धमकियों को हल्के में लेना महंगा पड़ गया। उन पर 24 घंटे निगरानी रखा जाने लगा। इन धमकियों के बाद मिथुन भी काफी खौफ में आ गए। हालांकि बाद में मिथुन को अंडरवर्ल्ड के छांव से बचाने उनके ही एक जूनियर स्टार आगे आया। ये जूनियर स्टार कोई और नहीं बल्कि संजय दत्त थे। 80 के दशक में संजय दत्त के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन की खबर किसी को नहीं पता थी। संजय दत्त ने ही मिथुन की दाऊद के साथ सुलह कराई। आफ्टर इंसिडेंट मिथुन ने मंदाकिनी के साथ फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद मंदाकिनी ने डॉन दाऊद से दूरी बनाना शुरू कर दी। 1996 तक मंदाकिनी बॉलीवुड में काम करती रही और इसके बाद अचानक गायब हो गयी, इसलिए वो बॉलीवुड से भी अलग हो गयी। सिनेमा की दुनिया छोड़ने के बाद मंदाकिनी ने खुद को स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर मोड़ लिया। कुछ दिन बाद उनकी मुलाकात पूर्व बौद्ध भिक्षु डॉक्टर कग्यूर टी रिनपोचे ठाकुर से हुई। दोनों को एक दूसरे का साथ इस कदर भाया कि उन्होंने शादी कर ली। बता दें कि डॉक्टर कग्यूर ने 1970 और 80 के दशक में एक बच्चे के रूप में सुर्खियां बटोरी थी। उस वक्त उन्होंने मफी रेडियो के विज्ञापन में काम किया था। शादी के बाद मंदाकिनी और उनके पति दोनों ने मुंबई में तिब्बती योग केंद्र खोला। दोनों के एक बेटा रब्बील और एक बेटी रबजे इनाया ठाकुर है। हाल ही में मंदाकिनी ने माओ माँ म्यूजिक वीडियो से इंडस्ट्री में कमबैक किया है। ये थी नीली आंखों वाली खूबसूरत अदाकारी मंदाकिनी की कॉन्वर्सेशन लव स्टोरी। फिल्मी पर्दे में सभी को कलाकार की जिंदगी अच्छी लगती है, लेकिन फिल्मी पर्दे को हटाकर अगर हम उनकी रियल लाइफ की तरफ नजर डालें तो पता चलता है कि उनकी लाइफ में भी कितना उतार चढ़ाव होता है, कितनी मुश्किल होती है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद और मंदाकिनी की लव स्टोरी क्या एक अफवाह थी या सच में दाऊद और मंदाकिनी एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में जाते जाते मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।